दोस्तों, सरजमीन हिंदुस्तान पर मुगल खानदान ने कई सालों तक हुकूमत की और ये हिंदुस्तान की इस्लामी तारीख का सबसे सुनहरा चैप्टर है। लेकिन मुगल बादशाहों में खास तौर पे शहनशाह हिंदुस्तान हजरत मलिकुल हिंद औरंगजेब आलमगीर के दौरे हुकूमत की तामीर और तरक्की और खुशहाली में नुमाया हैसियत रखता है। उन्होंने पूरे जाहो जलाल के साथ हिंदुस्तान पर हुकूमत की और उसने हिंदुस्तान को अमनो अमान व चैनो सुकून का गहवारा बना दिया था। वो उम्मत मुस्लिम की दाखिली व खारजी मसाइल पे हसास नजर रखते थे, मुसलमानों की हालत जार पर आंसू बहाया करते थे और फरियादियों की फरियाद रशी किया करते थे। वक्त के वो अजीम शहनशाह होने के बावजूद एक ही वक्त में आलिम दीन, वली कामिल और आप मुजद्दिदे वक्त भी थे। जब आपको बादशाहियत अता हुई तो आपने अपनी हुकूमत की बुनियाद मिनहाज शरीयत पे रखी। अल्लाह की अता से इक़्तिदार से इस्लाम की खूब नशो इसात के लिए ऐसी बेशुमार खिदमात को अंजाम दिया जो तारीख के पन्नों में अजीम सुल्तान लिखे जाने का काबिल। इन तमाम वजूहात को मद्देनजर रखते हुए उस वक्त के जो उलमाए किराम थे वो फुकाहे कराम मुहद्दिसीन ने आपको मुजद्दिद इस्लाम का लक़ब दिया था। दोस्तों, सुल्तान हजरत औरंगजेब आलमगीर का नाम औरंगजेब किसने रखा था और औरंगजेब आलमगीर के पिता ने अपने पिता को यानी औरंगजेब आलमगीर के दादा को 50 हाथी क्यों दिए थे, पूरी जानकारी बताएंगे। इसके लिए लास्ट तक बने रहे। तो अगर आप हमारी वीडियो को यहाँ तक देख लिए तो यकीनन हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, हजरत औरंगजेब आलमगीर के वालिद यानी उनके पिता का नाम शाहजहां था और उनके दादा का नाम बादशाह जहांगीर था। जब हजरत औरंगजेब आलमगीर के पैदाइश के मौके पर शाहजहां ने दस्तूर के मुताबिक अपने वालिद जहांगीर को 1000 अशरफी नजर किया था और इस अजीम बच्चे का नाम दादा सुल्तान जहांगीर ने औरंगजेब रखा था। इतिहासकार मुल्ला मोहम्मद साले के मुताबिक जब दोहद से कूच करके शाहजहां और उनके लश्कर मलवाहा राज्य पहुंचा तो औरंगजेब आलमगीर के दादा बादशाह जहांगीर खुद चलकर आए और शाहजहां को मुबारकबाद दिया। तो औरंगजेब आलमगीर के वालिद साहब बादशाह शाहजहां ने अपने वालिद बादशाह जहांगीर को इस खुशी के मौके पे 50 तनोमंद हाथी अपने वालिद को नजर किए थे। दोस्तों, ये सारी रिपोर्ट जो बताई गई है उस बुक का नाम है शाहजहां नामा। दोस्तों, सरकार के मनमैये रवैये के खिलाफ अभी कुछ ही दिनों पहले समेत शिखर को बचाने के लिए जैन समाज को व्यापक रूप से आंदोलन करना पड़ रहा था। जबकि मुगल बादशाह अकबर के दौर में समेत शिखर जैनों को सौंप दिया गया। 1592 में अकबर ने जैनियों को समेत शिखर सौंपने का फरमान जारी किया था, जिसमें यह भी कहा गया था कि इस पवित्र स्थान पे कोई शिकार न करे। मुगल बादशाह जहांगीर की निजी सेठ हीरामंद मुकीम ने जैन तीर्थ यात्रा के लिए आगरा से शिखर जी तक एक दल का नेतृत्व किया था। दोस्तों, आप जब मुगल बादशाहों की बात कर ही रहे हैं तो मुगल बादशाहों में सबसे ताकतवर और सबसे पावरफुल बादशाह मलिकुल हिंद हजरत औरंगजेब आलमगीर का जिक्र न हो ये तो नाइंसाफी हो। औरंगजेब आलमगीर ने शत्रुंजय, गिरनार और माउंट आबू के लिए जमीन उपलब्ध कराई। शत्रुंजय पर्वत के लिए जैन समाज को गुजरात में संघर्ष करना पड़ रहा है। अभी 1681 में औरंगजेब आलमगीर ने जैन मुनि लाल विजय को मोनेस्ट्री यानी पोशाला बनाकर दिया था। साथ में मठ के लिए टैक्स फ्री जमीन का भी बंदोबस्त किया था। 1703 में जैन मुनि चंद्र सूरी के सुरक्षा का आदेश भी दिया था। ये सब बातें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों की तरह हवा हवाई नहीं है, बल्कि ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ये फरमान आज भी काशी और कामाख्या के मंदिर में मौजूद है। तो इतने बड़े अजीम बादशाह को कुछ लोग बदनाम करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और उनके मुकाबले उन बादशाहों को बहादुर बताया जाता है जो हजरत औरंगजेब आलमगीर के सामने जीते जी कभी जीत नहीं पाया था। लेकिन खैर, उनको अपने बादशाहों की तारीफ कर लेने दीजिए क्योंकि उनका सुकून इसी में है और हम जानते हैं कि हमारा बादशाह कितना पावरफुल था, इसमें तो कोई शक नहीं है। दोस्तों, हजरत औरंगजेब आलमगीर ने जब अंग्रेजों की सारी कोशिशों को नाकाम कर दिया था, ये बात इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन इस बात को लोग दिखाने से डरते हैं और अंधभक्त इस बात को हाईलाइट नहीं करने देंगे। लेकिन हम ऐसी ही बात को हमेशा हाईलाइट करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। भारत में एंट्री के बाद अंग्रेजों ने अपने कारोबार की मरकज की स्थापना शुरू की। वो सूरत, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता समेत कई हिस्सों पे अपना दायरा बढ़ाने लगे। अंग्रेजों के व्यापार पर टैक्स नहीं लगाया जाता था, इसलिए वे भारत में कपड़ा, खनिज, गुड़ का शीरा और भारत से रेशम ले जाते थे। उस दौर में पुर्तगाली और ईस्ट व्यापारियों ने चालाकी से धीरे धीरे मुगलों से बातचीत करके अंग्रेजों की व्यापारिक अधिकार हासिल कर लिए थे। दोस्तों, जब ये खबर ईस्ट इंडिया कंपनी के हेड जोजाया चार्ल्ड को हुआ तो भड़क गए और फरमान जारी किया और इसी के फरमान के बाद मुगलों की कई यानी हिंदुस्तान की कई जहाज लूट लिए गए। अंग्रेज मुगल के कई यानी हिंदुस्तान के कई जगहों पर कब्जा कर लिया। जोजाया ने इस ऑपरेशन को जंगे चार्ल्ड नाम दिया यानी बैटल ऑफ चार्ल्ड। लेकिन जोजाया चार्ल्ड ये भूल गया था कि उस दौर में मुगल बादशाह कोई ऐसे वैसे नहीं थे, बल्कि मुगल खानदान के सबसे पावरफुल बादशाह हजरत औरंगजेब आलमगीर उस वक्त बादशाह थे। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने याकूत को 29,000 सैनिक देकर और एक बड़ी तोप देकर रवाना किया। आधी रात को अंग्रेज जंग के लिए पहुंचे और हजरत औरंगजेब आलमगीर के मंत्री अल बहर सिदी याकूत भी तैयार थे।
नतीजतन इस जंग में ये हुआ कि याकूत ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कई इलाकों को लूट लिए और कई पे कब्जा कर लिए और हर वो सैनिक जिसने बगावत किया था उसे काट दिया। घायल अंग्रेजों को बांधकर बम्बई में जंजीर में बांधकर घुमाया गया था। ये वो घटना था कि अंग्रेजों को बहुत बड़ा सबक सिखाया था और मुगल खानदान का इकबाल एक बार फिर से बुलंद हुआ। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को यहाँ तक देख लिए तो यकीनन हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फिर से आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर ले और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक भी किया करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।